organized by substratum learners. So students, previous वीडियो जो कि क्लास 10th के लिए पोस्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें कि हम लोगों ने जो बेसिक रूल्स थे उनका डिस्कशन किया था, एंड देन व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है किसी कार्बन चेन में तो किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे, बट अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इट वुड बी माय सजेशन कि आप जरूर उसको एक बार देख लें, तभी इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ें। लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। सो इन केस अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो कार्बन चेन में, देन किस तरीके से हम उसका नॉमेनक्लेचर या उसकी नेमिंग करेंगे। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स are some elements or some compounds which are attached to the carbon chain. Hydrocarbons you already know. Hydrocarbons क्या होते हैं? Those carbon chain or those organic compounds which contains only carbon and hydrogen. So carbon and hydrogen के अलावा कोई भी और दूसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट है आपके कार्बन की चेन में, तब उसकी नेमिंग कैसे हम करेंगे। तो बेसिकली वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मोर देन 10 फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, बट क्लास 10th के सिलेबस में ओनली 5 फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, आओ शुरू करते हैं। तो वो 5 फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप is the halogen group or the halo group। periodic table में एक ग्रुप है which is known as the halogen family। उस halogen family में कुछ एलिमेंट्स हैं that are fluorine, chlorine, bromine and iodine। okay, fluorine, chlorine, bromine and iodine। ये अगर किसी कार्बन चेन में अवेलेबल है, then how does we do its naming? Next one, that is the second one, is the alcohol group, denoted by OH। this ये जो सिंगल लाइन है, this is the symbol of a bond। यहाँ पे बॉन्ड अवेलेबल है। थर्ड वन, अल्कोहल के बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम डिनोट करते हैं बॉन्ड COOH से। ओके, फोर्थ वन, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम डिनोट करते हैं CHO से। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, CHO को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, एंड इफ यू वांट यू मे राइट इट लाइक दिस एज वेल। ओके, C डबल बॉन्ड O और H। Fifth one is the ketone group, और कीटोन ग्रुप के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं that is C डबल बॉन्ड O, जिस तरीके से C डबल बॉन्ड O, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और डायरेक्टली बॉन्ड CO बॉन्ड। ओके, नाउ आपने भी देखा एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, तो ये जो फर्स्ट 4 हैं इनको आप किसी भी चेन के लास्ट में पुट कर सकते हो, रख सकते हो, बट द कीटोन ग्रुप, इसमें दोनों साइड बॉन्ड अवेलेबल है, तो मिनिमम एक कार्बन दोनों साइड अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट कीटोन ग्रुप कैन बी अटैच्ड। नाउ तो शुरू करते हैं सबसे पहले हैलोजन ग्रुप से या हैलो ग्रुप से। पहला है हैलो ग्रुप। चार एलिमेंट्स कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाउ दो तरह के टर्म्स हैं, है तो इंग्लिश के टर्म्स बट यहां पे यूज हो रहे हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मींस किसी भी एक नेम के या किसी भी एक अल्फाबेट के या किसी भी बेसिक चीज के पहले अगर हम किसी चीज को अटैच करते हैं, एक रूट वर्ड है, उस रूट वर्ड के पहले अगर हम किसी चीज को या किसी नेम को अटैच करते हैं, दैट इज नोन एज प्रीफिक्स। और अगर
रूट वर्ड के बाद अटैच करते हैं, दैट इज नोन एज सफिक्स। सो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ दो एलिमेंट्स या दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। पहला ग्रुप है दैट इज द हैलो ग्रुप, ओके, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। फ्लोरीन मींस फ्लोरो, यहां पे जो प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट इज फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो एंड आयोडीन के लिए आयोडो। These all are used in the form of prefix. एक और प्रीफिक्स है कौन सा? अल्काइल ग्रुप। वन मोर प्रीफिक्स इज देयर दैट इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वाज दैट? CnH2n+1। दैट मीन्स किसी भी एल्केन में से अगर आप ये एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एल्केन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो बचेगा क्या? CnH2n+1। ओके, then that is known as alkyl group. For example, CH4, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बना क्या? CH3। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। दिस इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। ओके, इसका बहुत यूज है आगे, मिथाइल ग्रुप। देन C2H6, ये होता है इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो C2H5, इथाइल ग्रुप। ओके, इस तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सारे ग्रुप्स होते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली मेरा मोटिव क्या था समझाने का कि ये दो ऑर्गेनिक, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो सिर्फ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको आप प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करते हो। ये चार जो आपके कोर्स में है, और इनके अलावा जितने भी आप आगे 11th या 12th में पढ़ोगे वो सारे भी यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स। ओके, सो अब अगर हम कोई बेसिक एग्जांपल देखें, लाइक 4 कार्बन की हमने एक चेन ले ली, H3 यहां अटैच कर दिया, H3 यहां अटैच कर दिया, H2 और यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। नाम हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसका नाम का सबसे पहले जो नंबरिंग की बात आती है वो 1, क्योंकि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होता है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। द फंक्शनल ग्रुप इज नियरर टू व्हाटएवर पोजीशन we start the numbering from that side. So 1, 2, 3 and 4. सेकेंड पोजीशन पे आप देख सकते हो क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन इज अवेलेबल। सो 2 क्लोरो, 4 है तो ब्यूटेन। यू कांट सी एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हियर, सो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, अब देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है फॉर सॉल्विंग पर्पस, लेकिन अगर उन सारे क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में अपलोड कर देंगे, इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, सो द वीडियो वुड बी वेरी मच लॉन्ग। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम इन पांचों फंक्शनल ग्रुप के साथ देखते जाएंगे, और बहुत ही जल्द कुछ दिनों के अंदर हम आपको इसका वीडियो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लेवल के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ओके, उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इन आर फ्यूचर वीडियो। बहुत ही जल्द वो पोस्ट होगा, तो वो जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर वो क्वेश्चंस आप समझ लोगे, उनको मेरे साथ सॉल्व कर लोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम्स में कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो आइए बात करते हैं। तो ये था 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता तो 2 फ्लोरो ब्यूटेन। ओके, ब्रोमीन होता तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, आयोडीन होता तो 2 आयोडो ब्यूटेन। सो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, किसी को भी आप पोजीशंस पे अटैच कर दो तो नेमिंग होगी। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इन केस अगर मिड में ना अटैच हो, एंड्स पे अटैच हो, तब भी आप वही करोगे, लेकिन 1 यहां लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिया था, अगर होता इफ आई चेंज द प्लेस और यहां पे हम H2 कर दें और यहां पे H2 करके Cl कर दें, ओके, सो ये हो जाता 1 क्लोरो ब्यूटेन। ओके,
कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही इसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो ये था पहला, दैट इज हैलोजन ग्रुप। एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन केस अगर एक ही क्वेश्चन में हैलोजन ग्रुप भी हो और अल्काइल ग्रुप भी हो, तब आप उसकी नेमिंग कैसे करोगे? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से CH3 है, 5 कार्बन की चेन है, इधर CH3 अटैच है एंड इधर क्लोरीन अटैच है। ओके, सो CH2, हमेशा याद रखना कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो हम उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कराएंगे, उसकी चारों वैलेंसीज की तरफ ध्यान देंगे। ओके, सो आप देख सकते हो नंबरिंग, अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 2 3rd पोजीशन पे CH3 है, और इधर से स्टार्ट करोगे तो 2nd पोजीशन पे क्लोरीन है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि हम राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होता है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 2nd पोजीशन पे क्लोरीन है और 3rd पोजीशन पे मिथाइल है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड अबाउट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब more than one functional group attached होता है, then at that time you need to remember about the alphabetical order. यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में है, that 2nd पोजीशन पे क्लोरीन है, क्लोरीन स्टार्ट्स विद C, और 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल स्टार्ट्स विद M. सो आप 2 क्लोरो और 3 मिथाइल लिख के बाकी का कार्बन चेन लिख दोगे। लेकिन इन केस अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की जगह आयोडीन लगा देते हैं, ठीक है, तो अभी भी कोई खास चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन केस अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई ऐसा अल्फाबेट हो या कोई ऐसा लेटर हो जो कि आगे पीछे चेंज हो रहा हो या अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, देन आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा के और फिर उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, अभी वैसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, सो नो नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ। 2nd पोजीशन पे है आयोडीन, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आता है, तो यहाँ पे 2 आयोडो 3 मिथाइल 5 है, तो पेंटेन। ओके, इस तरीके से 2 आयोडो 3 मिथाइल, आप डैश लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो, नॉट अ बिग इशू। 2 आयोडो 3 मिथाइल पेंटेन, 5 है तो पेंटेन। ओके, तो ये था हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द हैलो ग्रुप। आते हैं, बात करते हैं 2nd फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज द अल्कोहल ग्रुप। सो yes, the second one is the alcohol group. अल्कोहल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। ओके, एंड इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, प्रीफिक्स हो चुका, अब बात करेंगे सफिक्स की। तो जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज OL। ओके, द सफिक्स यूज इज OL। अभी एल्डिहाइड भी हम डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होता है दैट इज AL। सो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्कोहल में OL है, एल्डिहाइड में AL है, कैसे याद रखें। सो वेरी शॉर्ट ट्रिक। ओके, अल्कोहल एंड्स विद OL। ओके, अल्कोहल एंड्स विद OL, बस इतनी छोटी सी बात याद रखो कि अल्कोहल का एंड और एल्डिहाइड का शुरुआत, स्टार्टिंग। ओके, सो एल्डिहाइड स्टार्ट्स विद AL, सो इसीलिए एल्डिहाइड को हम AL सफिक्स यूज करेंगे और अल्कोहल के लिए OL सफिक्स का यूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे H3, यहाँ पे मान लो OH अटैच हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सफिक्स यूज करना है, नॉट द प्रीफिक्स। सो 3 कार्बन, 3 मीन्स हो जाता है प्रो। ओके, प्रो। 2nd पोजीशन पे आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, क्योंकि 3 ही कार्बन है, 2nd पोजीशन पे OH आना है, सो प्रो 2 ऑल। ओके, प्रो 2 ऑल, आप इस तरीके से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। OH फॉर एग्जाम्पल यहाँ अटैच है,
एंड्स पे अटैच है तब हम क्या करेंगे, तो अगर एंड्स पे अटैच है सो एंड के साथ साथ एक और जगह अटैच है, मान लीजिए यहाँ पे है, यस इस तरीके से है अगर, ठीक है, तो इस वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसीज चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, इस वाले कार्बन की भी इधर से, और एक लेफ्ट एक राइट एक अप एंड डाउन से भी कंप्लीट है, इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास हो, सो 1 2 3 एंड 4 कार्बन आर देयर, फर्स्ट पोजीशन पे एक OH, थर्ड पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे एक OH, ओके। सो हम शुरुआत इधर से करेंगे, तो सबसे पहले 4 मींस ब्यूट, ओके 4 मींस ब्यूट। आई होप सो आपने टेबल याद कर लिया होगा, नहीं याद किया है तो प्लीज उसको प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है, कम से कम 10 तक याद कर लीजिए, ओके। सो ब्यूट, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे है ऑल, फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है और सेकंड पोजीशन पे ऑल है, तो 1,2 डाई ऑल, ओके। डाई और ऑल के बीच में डैश लगा देते हैं ताकि इजीली डिफरेंशिएटेड हो, विजिबल हो, तो ब्यूट 1,2 डाई ऑल, इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। आगे है थर्ड पे ना, अब थर्ड से सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, दैट इज डिपेंडिंग, क्योंकि इसमें आप देखोगे इन तीनों में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, इन तीनों के पास खुद के कार्बन अवेलेबल है, ओके। कार्बोक्सिलिक में भी एक कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप में भी एक कार्बन है, और कीटोन ग्रुप में भी एक कार्बन अवेलेबल है। अब जब इन तीनों के पास खुद के कार्बन है, दैट मीन्स, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू ऐड द कार्बन ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स इन द मेन चेन। अगर जो मेन चेन है वो 3 कार्बन की है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन ऐड करके कितने का हो जाएगा, 4 का, एल्डिहाइड का और कीटोन का भी ऐड करके कितना हो जाएगा, 4, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं तो बेटर तरीके से हमें चीजें समझ में आएंगी। बात कर रहे थे किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, ओके। एंड यहाँ पे जो सफिक्स यूज होता है दैट इज ओइक एसिड, ओके, इट इज ओइक एसिड। ना किस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अवेलेबल है और एक COOH यहाँ पे प्रेजेंट है, सो H2 ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे भी रादर कि COOH अटैच हो गया वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। COOH इज ऑल्सो नोन एज चेन स्टार्टिंग ग्रुप, ओके, नोट कर लीजिए, COOH इज ऑल्सो नोन एज चेन स्टार्टिंग ग्रुप। जहां पे वो डायलॉग है ना, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो बस COOH वही महाशय है, ठीक है। ये जहां खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू होगी, ओके। सो 1 2 3 4 एंड 5, ओके। सो फर्स्ट पोजीशन पे ही COOH है, सो नो नीड टू वरी। 5 कार्बन है, 5 मींस पेंट, ठीक है। और आप 1 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे, सो नो कंपनसेशन ऑफ पुटिंग द पोजीशन पेंटानोइक एसिड, ओके। आप ऐसे लिख सकते हो पेंटानोइक एसिड, या फिर आप लिख सकते हो पेंट 1 एसिड, both are correct, okay, both are correct, both are acceptable by the CBSE boards, CBSE norms. So pentanoic acid and pent 1-OIC acid, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इन केस अगर एक हम थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो दैट कार्बन मेन चेन में अवेलेबल नहीं है, ओके।
कार्बन इज नॉट अवेलेबल इन द मेन चेन, तब हम क्या करेंगे? सो भाई ये तो ग्रुप जो आपका चेन होता है वो स्टार्टिंग ग्रुप है, तो कहीं से आप नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3 4 एंड 5। जब चेन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि जरूरी नहीं है कि चेन हमेशा स्ट्रेट हो, ट्विस्टेड भी हो सकता है। ओके, सो ये 5 इस तरीके से हो गए ना। 5 कार्बन हैं, सेकंड पोजीशन पे एक COOH लगा है और फोर्थ पोजीशन पे एक COOH की अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5 है तो पेंट 1,5 डाइओइक एसिड। ओके, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे ये अवेलेबल है, तो पेंट 1,5 डाइओइक एसिड। इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आते हैं हम फोर्थ स्ट्रक्चर पे। फोर्थ स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज AL, स्मॉल a, AL, एंड जो सिंबल है इसका दैट इज ऑलरेडी यू कैन सी हियर CHO और C डबल बॉन्ड OH। ओके, इन दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। नाउ इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सो इस तरीके से अगर हम उसको लिख देते हैं, क्वेश्चंस की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। एंड यू नो कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जैसे हम कोई भी अल्फाबेट लिख दे रहे हैं, लाइक दिस A लिख दे रहे हैं या P लिख दे रहे हैं, Z लिख दे रहे हैं और X लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये भी हम आपको अपने क्वेश्चंस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है। सो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे अवेलेबल है CHO। ओके, सो डायरेक्टली आप लिख दोगे 4 है तो ब्यूट। ओके, ब्यूट 1 RAL। वन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, OL और AL में क्लियर डिफरेंशिएशन रखिएगा। ओके, बिकॉज आपके एग्जामिनर को आप एक्सप्लेन करने नहीं जा सकते कि मैंने AL लिखा है मुझे मार्क्स दीजिए और मैंने OL नहीं लिखा है। ओके, सो AL और OL में क्लियर डिफरेंशिएशन रखिएगा ताकि समझ में आए, वरना अगर आपका AL OL जैसा दिखा और आपके चेकर स्पेशली जो अभी चेक करेंगे वो कंफ्यूज हो गए, देन योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। ओके, सो ब्यूट 1AL ऐसे भी आप लिख सकते हो और डायरेक्टली ब्यूटेनॉल, बोथ आर करेक्ट। ओके, फोर्थ के बाद आते हैं लास्ट यानी कि फिफ्थ पे, दैट इज कीटोन ग्रुप। फिफ्थ वन कीटोन। कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ONE, ओन बोलते हैं, वैसे तो ये वन की स्पेलिंग है बट ओन बोला जाता है इसको, एंड द सिंबल इज C डबल बॉन्ड O और CO, दोनों साइड इसमें बॉन्ड अवेलेबल होगा। ओके, सो इन केस अगर ये क्वेश्चन है, सो 1 2 3 एंड 4 कार्बन आर देयर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड पोजीशन पे आप नंबरिंग अगर करोगे तो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O। ओके, सो 4 कार्बन मींस ब्यूट, 2 ओन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और क्योंकि सेंटर में है तो बेटर यही होगा कि इस तरीके से आप लिखो ब्यूट 2 ओन, एंड विद द हेनी। ओके, अगर एक और क्वेश्चन देखें हम, मिड में अवेलेबल है इस बार H3 H2 और H3 H2, 5 कार्बन, so 5 means pent, numbering 1 2 3 4 and 5,
तो सेकंड थर्ड पोजीशन पे है पेंट और 3 ऊन। ओके, सो पेंट 3 ऊन इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स दीज वर द 5 फंक्शनल ग्रुप्स जिनको डिस्कस किया जाता है नॉमेनक्लेचर में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, जिसमें कि हम बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद ये मेरी गारंटी होगी कि बोर्ड्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक इट, सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। थैंक यू।